लेडीज़, मैं अंजू आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। देखिए, आपने मेरी बहुत सारी वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए, जैसे ही डिलीवरी होती है आफ्टर प्रेगनेंसी, तो जो लेडीज़ होती है ना, उनका सबसे पहला जो फ़ियर होता है अंदर से, वो ये होता है कि अगर हमारा वेट बढ़ गया तो हम उसको कैसे मैनेज कर पाएंगे और हम अपना वेट कैसे कम करें। तो आज की मेरी वीडियो इसी बारे में है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिलीवरी के बाद ना कुछ पोस्टमार्टम जो फीलिंग्स आती हैं, कुछ हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, इतना स्ट्रेस्ड हो जाता है, हेयर फॉल प्रॉब्लम हो जाती हैं, साथ साथ बच्चे की केयर करना है। तो ये सब चीज़ें हैं, जो नेगेटिविटी भी बहुत सारी हमारे आसपास हो जाती है। इन सब चीज़ों को हमें साथ में लेके चलना है और इनके चलते जो हमारा वेट है ना, वो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ना ही हम अपना कोई सेल्फ रूटीन डिसाइड कर पाते हैं। कई बार हम दूसरी लेडीज़ को देखकर, जिन्होंने अपना वेट अच्छे से मैनेज किया है, उनको देख के जेलस फील करते हैं, बहुत ही बैड फील होता है हमें। और हम इसी चक्कर में इतना स्ट्रेस हो जाते हैं कि जो हमारा फेस है वो 25 की उम्र में 30 प्लस का लगने लगता है। देखिए, तो सोल्यूशन क्या है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है लेकिन उनके सोल्यूशंस भी होते हैं। तो हम उन्हीं को अपने अच्छे नए जो मेरे आइडियाज़ हैं, वंडरफुल आइडियाज़ हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले आता है कि आपको ना, जैसे ही आपकी डिलीवरी हुई है उसके तुरंत यानी कि 2 से 4 महीने तक आपको अपने सेल्फ केयर पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इस टाइम जो ये टाइम होता है, ये मम्मी एंड बेबी का जो बॉन्ड है उसको स्ट्रॉन्ग करने का बेस्ट टाइम है। इस टाइम आपको सिर्फ अपने बच्चे पर ध्यान देना है, बच्चे को फीड कराना है, बच्चे की अच्छे से केयर करनी है। इस टाइम आपको अपने ना वेट पर ध्यान देना है, ना कलर पर ध्यान देना है, ना हेयर पर ध्यान देना है। यानी कि इन चीज़ों को लेकर आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस फील नहीं करना है। इस दौरान जो हम कोई भी रूटीन सेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें बच्चे को अपने अकॉर्डिंग नहीं, हमें बच्चे के अकॉर्डिंग चलना है। बच्चा जैसे जब जाग रहा है, इसके साथ जागना पड़ेगा। जब वो सोएगा तब हम अपनी नींदें भी पूरी करेंगे, हमें बाकी के काम भी करने होते हैं, हाउस चोर्स भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस टाइम हमें ज़्यादा अपने बारे में नहीं सोचना है। सेकंड है कि आपको बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा फीड कराना है। देखिए, मैंने बहुत सारी ऐसी लेडीज़ देखी है जिन्होंने अपने बच्चे को 2 साल तक, 1.5 साल तक फीड कराया है अच्छे से, ब्रेस्ट फीड, और उनका जो वेट है वो बहुत अच्छे से मैनेज हुआ है। क्योंकि अगर हम बच्चे को फीड कराते हैं तो हमारी कैलोरीज बर्न होती है, और जो माएँ अपने बच्चे को 6 मंथ तक भी फीड नहीं कराती हैं, उनका अच्छा खासा वेट गेन हो जाता है। तो अगर आप अपने बच्चे को एटलीस्ट 6 मंथ तक तो फीड कराइए। इससे क्या है, आपकी जो कैलोरी है, एक्स्ट्रा कैलोरीज है, वो बर्न होगी और आपका वेट अच्छे से मैनेज पाने में, मतलब मैनेज हो पाने में आप हेल्पफुल। 6 महीने हो गए हैं, आपने बच्चे को अच्छे से फीड किया, इसके बाद भी आपको लग रहा है कि आपका वेट वैसे के वैसा है या फिर इंक्रीज ही हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है? आप टर्मरिक टी ऐड कर सकती है अपनी डाइट में। जो हल्दी वाली चाय होती है, आप उसे कंज्यूम कीजिए। इसके अलावा आप आंवले का रस अपने खाने में ऐड कर सकती हैं। आंवले में विटामिन सी है, एक तो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट रहती है, और साथ में क्या करता है, ये हमारा हीमोग्लोबिन है, जो एचबी है, वो भी इंक्रीज होता है। तो आप आंवले को भी अपनी डाइट में जरूर ऐड कीजिएगा, और इससे आपका जो वेट है वो भी लूज हो जाए। इसलिए आंवले को फैट कटर बोला जाता है। देखिए, प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है ना, डिलीवरी के बाद हमें घी कंज्यूम करने को बोला जाता है। फैमिली मेम्बर्स है या फिर हमारी बॉडी को रिकवर होने में जो टाइम लगता है, तो हमें कुछ हेल्दी और हैवी डाइट चाहिए होती है। घी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन हर चीज़ का एक लिमिट, लिमिट में खाया जाए तो वो ही अच्छा होता है। आउट ऑफ लिमिट अगर आप घी भी खाती हैं तो वो भी आपका वेट करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लेडीज़, आपको घी खाना है, लेकिन एक गुड फैट जिसे बोला जाता है ना, उस वे में खाना है। आपको ऐसा नहीं है कि आप सुबह भी आपने घी खाया है, आफ्टरनून में भी, इवनिंग में भी, इस तरीके से नहीं खाना है। पूरे दिन में 2 से 3 चम्मच ही घी आपको कंज्यूम करना है। अदरवाइज आपको कोशिश करनी है कि आप जब घर में कोई भी सब्जी बना रहे हैं तो उसमें जो ऑयल है या फिर घी आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, वो आपको कम से कम करना है। इस समय आपको कर्ब्स भी कम से कम लेने हैं। आपको अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स यूज़ करने हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर हो। आपको दाल है, सब्जियां है, फल, इनकी मात्रा खाने में बढ़ा देनी है। और जो भी बैड फैट है, बैड फैटी चीज़ें हैं, बाहर की चीज़ें हैं, वैसे भी आपके बच्चे के लिए बाहर की चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं। जब तक आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, तो आपको बाहर का कोई भी चटपटा, ऑयली, प्रोसेस्ड फूड तो अवॉइड करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आपको घर का, जैसे कि दाल है, सब्जियां है, फल है,
या फिर मिलेट्स हैं फाइबर वाले, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना है, जिससे आपका वेट भी मैनेज होगा और साथ साथ आपके बच्चे को भी दूध के थ्रू अच्छे पोषक तत्व मिलते रहेंगे। स्नैक्स की बात करते हैं तो जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं आप वो लीजिए, आप अपने खाने में कर्ब्स को कम कीजिए, साथ आप एक टाइम सैलेड ले सकती हैं। देखिए, दूसरा कारण हो सकता है कि आपकी नींदें पूरी नहीं होना। नींद पूरी ना होना, बेचैनी रहना, स्ट्रेस्ड रहना, ये भी वेट गेन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आपका बच्चा सो रहा है तो उस समय आप सोएं। आपको बच्चे के रूटीन के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना होगा, और जब भी आपको लग रहा है, आपको टाइम मिल रहा है, तो आप थोड़ा बहुत सोए ज़रूर, क्योंकि सोने से क्या होगा, एक तो आपको एनर्जी मिलती है, आप रिचार्ज हो जाती है आपकी बॉडी, आपको दूसरा कोई काम, न्यू काम करने के लिए मोटिवेट होते हो आप, और साथ-साथ आपकी जो बॉडी है वो भी रिलैक्स होती है सोने से। तो अगर आप नींद पूरी नहीं करती हैं लेडीज़, तो आप स्ट्रेस्ड होगा, आप ऐसा फ़ील करेंगे जैसे कि आप में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, यहाँ तक कि आप अपने बेबी को भी नहीं सँभाल पाएँगी। तो आप 7 से 8 घंटे तक की नींद अगर कोशिश करें कि आपकी ज़रूर पूरी हो, जिससे कि आपका जो वेट है वो एक हेल्दी एवरेज बैलेंस हो जाए। ये सभी बातें थी जो आप ध्यान में रखिएगा, और देखिए, इसके साथ-साथ ना आपको फिज़िकली एक्टिवेट होना पड़ेगा, यानी कि जो फिज़िकली क्या, कि एक तो हाउस चोरस तो है ही, जो कि आप फिज़िकली एक्टिविटी आपकी चल रही है। इसके अलावा अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, तो आप धीरे-धीरे कुछ योगासन भी शुरू कर सकती हैं। जैसे आपका बेबी बड़ा हो रहा है, एक साथ आपको योगा एक्सरसाइज बिल्कुल करनी चाहिए। आपको हेल्थ फिज़िकली आपको फिट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साथ-साथ आपको अपने बच्चे की भी केयर करनी है, और आपको खुद के लिए भी, अपनी बॉडी के लिए भी काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो, मेरे वंडरफुल आइडियाज़ आपको अच्छे लगे, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।